ड्रामा की स्टार्टिंग में हम मैंग हुआयू और जियांग याओ याओ को देखते हैं। यहाँ पर हुआयू तुरंत याओ याओ के पास जाता है और उसको किस करने लग जाता है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा एंगेज्ड थे। तो याओ याओ हुआयू से कहती है मैं तुम्हारे ब्रदर की फियांसे हूँ। इस पर हुआयू कहता है तो क्या हुआ और उसको दोबारा से किस करने लगता है और याओ कहती है कि वो शेन येंजी की फियांसे बनी रहना चाहती है। हुआयू ये बात सुनकर याओ याओ को बाथ टब में लिटा देता है और कहता है याओ याओ क्या तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो। याओ याओ कुछ नहीं कहती तो फिर हुआयू उससे गुस्से से कहता है तुम कुछ तो बोलो, क्या तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो या फिर नहीं। यहाँ याओ याओ हुआयू को एक लगा देती है और कहती है हाँ मैं तुम्हारे साथ खेल खेल रही हूँ। पर हुआयू कहता है ठीक है तो फिर तुम मेरे साथ खेल खेलती रहो। तुमने सुना ना मैंने क्या कहा, तुम मेरे साथ खेल खेलती रहो। नेक्स्ट हम शेन येंजी को देखते हैं जो कि एक जगह पर एंटर करता है और साइड बाय साइड याओ याओ और हुआयू इंटीमेट हो रहे थे और यहाँ पर हुआयू याओ याओ से कुछ कह भी रहा था और यहाँ इन दोनों की काफी ज्यादा इंटेंस कन्वर्सेशन चल रही थी। फिर हम येंजी को देखते हैं जो कि स्टडी रूम में जाता है और एक फाइल चेक करता है और उसके बाद वो एक कॉल लगाता है। एक सीन हमें क्लब का देखते हैं जहाँ पर वैन यीजेन नाम की लड़की की एंट्री होती है जिसको वहाँ पर सिंगिंग करता हुआ लड़का शिया जोनैन देखकर भी काफी ज्यादा खुश होता है और यीजेन तुरंत येंजी के पास चली जाती है। लोग बात करने लग जाता है यीजेन वापस आ गई। जब से उसने देश छोड़ा है तब से उसका नाम येंजी से जोड़ा जाता था और यहाँ पर ये लोग याओ याओ से रिलेटेड भी बात करने लग जाते हैं। हम याओ याओ को देखते हैं जो कि याद करती है कि कैसे उसने यीजेन की फोटोज देखी थी एल्बम में। अभी हम देखते हैं वहाँ पर चिन टैंग टैंग आती है और वो यीजेन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है तुम वापस आ गई, आओ बैठो बैठो। और येंजी को देखकर लग रहा था कि वो यीजेन को देख करके थोड़ा अनकंफर्टेबल है। तभी जाओ नैन यीजेन से पूछता है कि तुम चाइना वापस कब आई। तो फिर यीजेन कहती है कि मैं जस्ट वापस आई हूँ तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। तभी जिंग चैन यीजेन से पूछता है क्या तुम अभी भी वापस जाने वाली हो। इस पर यीजेन येंजी की तरफ देखती है और जवाब ना देती है। फिर हम याओ याओ को देखते हैं जो कि येंजी से कहती है क्या तुम मुझे इससे इंट्रोड्यूस करवाओगे। पर येंजी कहता है कि ये यीजेन है जो कि मेरे हाई स्कूल की क्लासमेट है और यहाँ पर येंजी यीजेन से कहता है ये याओ याओ है मेरी फियांसे। यहाँ पर याओ याओ यीजेन से पूछती है कि हाय तुम कैसी हो। तभी हम देखते हैं जियांग चैन थोड़ी सी अपमानजनक बात कर देता है। इस पर जाओ यान उससे कहता है कि तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो। याओ याओ उसको प्रोटेक्ट करते हुए कहती है कि बस इसको मजाक करना पसंद है और यहाँ पर वो सोच रही थी कि अगर ये बात सच भी होगी भी मैंने अपने आप को कितनी बार खत्म करा है, अब मैं इस व्हाइट मूनलाइट से तो बिल्कुल भी नहीं घबराने वाली हूँ। अभी हम देखते हैं येंजी याओ याओ से पूछता है क्या तुम थक गई हो, हमें घर चलना चाहिए। जा रहे थे कि तभी यीजेन येंजी को आवाज देती है। अभी जाओनैन कहता है कि यहाँ पर आना इतना ज्यादा आसान नहीं है, थोड़ी देर तुम और रुक सकते हो और जियांग चैन भी उसको थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए बोल देता है और यीजेन भी यहाँ पर उसे रुकने के लिए बोल रही थी। तो फिर याओ याओ और येंजी वहीं पर रुक जाते हैं। उसके बाद यीजेन याओ याओ को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए अप्रोच करती है और याओ याओ भी उसके साथ ड्रिंक करती है। याओ याओ ड्रिंक करने ही वाली थी कि येंजी उसको रोक देता है और कहता है तो मैं और ज्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। हम देखते हैं यीजेन उन दोनों को साथ में देख कर के जेलस हो रही थी। वहीं पर हम देखते हैं फिर वहाँ पर हुआयू की एंट्री होती है। सभी लोग एंजॉय कर रहे थे और हुआयू को देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जियांग चैन हुआयू से कहता है तुम आ गए, अभी येंजी कह रहा था कि वो बस जाने वाला है। अभी यीजेन हुआयू से कहते हैं कितना टाइम हो गया ना मिले हुए। फिर हम देखते हैं ये सब लोग साथ में बैठ जाते हैं और हुआयू को वाटर सर्व करा जाता है। एंड हम देखते हैं ये सभी लोग यहाँ पर बिजनेस रिलेटेड कन्वर्सेशन करने लग जाते हैं और याओ याओ सोच
रही थी कि उसने भी एक रिसर्च को ज्वाइन करा है। देन उससे कोई उसके क्वालिफिकेशन के बारे में पूछता है तो फिर वो बताती है कि वो अपना मेजर कर रही है प्रोफेसर लीजा की टीम के साथ में। यहाँ पर ट्यांग ट्यांग कहती है कि ये तो बहुत, यहाँ पर याओ याओ हुआयू से कहती है कि मैंने ये सब कुछ बहुत ज्यादा क्लियर करा था, वो रात बस एक एक्सीडेंट थी। यहाँ पर हुआयू याओ याओ से कहता है तुम किस चीज को एक्सीडेंट बोल रही हो। उसके दिमाग में चल रहा था कि इस चीज को मैं काफी लंबे टाइम से होल्ड करके था। इसके बाद हमें आधे साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर याओ याओ के दरवाजे पर कोई आता है और वो डोर ओपन करती है तो फिर वहाँ पर हुआयू था। याओ याओ से पूछती है कि तुम कौन हो और हुआयू से पूछता है कि येनजी कहाँ पर है तो फिर याओ याओ कहती है कि वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हुआयू याओ याओ से पूछता है कि तो फिर तुम कौन हो। याओ याओ कहती है मैं उसकी फियांसे हूँ। नेक्स्ट सीन में हम हुआयू को बैठा हुआ देखते हैं। अभी उसका सेक्रेटरी कहता है मिस्टर मैंग ये रही मिस जियांग की प्रोफाइल, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी इसी पर हैं। मिस जियांग आज एक डिनर पार्टी करने वाली है नाइट कलर टुडे में। हुआयू से वो डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने सेक्रेटरी को भेज देता है। इसके बाद वो हुआयू की प्रोफाइल को चेकआउट करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हुआयू को देखते हैं जो कि उसी रेस्टोरेंट में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। तभी वो याओ याओ को देखता है जो कि अपने दोस्त के साथ वहाँ पर डिनर करने के लिए आई हुई थी। अपने फ्रेंड से कहती है कि जाओ डोर क्लोज कर दो और उसका फ्रेंड भी डोर क्लोज कर देता है और हुआयू उनको देख रहा था। यहाँ पर वो बार बार टाइम देखे जा रहा था कि याओ याओ कब बाहर आने वाली है। नेक्स्ट हम याओ याओ को देखते हैं जो कि आ जाती है और वो काफी ज्यादा ड्रंक लग रही थी और हुआयू उसको संभाल लेता है। याओ याओ ड्रंक थी तो फिर वो उसको पहचान नहीं पाती और उसको हक कर लेती है। देन हम देखते हैं हुआयू उसको उठा करके वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम याओ याओ को देखते हैं जो कि हुआयू के पास में उठती है और वो दोनों रात में इंटीमेट हुए थे। यहाँ पर याओ याओ कहती है कि उसे पानी पीना है। हुआयू उसके लिए ग्लास में वाटर पोर करता है और उसको पीने के लिए देता है। याओ याओ जैसे ही हुआयू को देखती है वो एकदम से घबरा जाती है और खुद को कवर कर लेती है। हुआयू से बताता है कि कल रात तुम ड्रंक हो गई थी। यहाँ पर याओ याओ के दिमाग में चल रहा था कि येनजी मुझे लाइक करता है, ये एक बहुत ज्यादा हार्ड बात है और मैं उसे इस बारे में कभी भी पता नहीं लगने दे सकती हूँ। अगर उसे पता चला तो फिर हमारे बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा। एंड यहाँ पर याओ याओ हुआयू से कहती है ये बस एक एक्सीडेंट था, प्लीज अब तुम चले जाओ। प्रेजेंट में याओ याओ हुआयू से कहती है मुझे वापस से वहाँ पर ले जाओ और मुझे तुमसे उस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। हुआयू याओ याओ को छोड़ देता है और उससे कहता है तुम मेरे पीछे आओ और वो भी उसके पीछे चली जाती है। वो उसको ड्रॉप कर देता है और वो कार से उतर करके उससे कहती है मैं वापस जा रही हूँ और ये कह करके वो जाने लग जाती है। जा रही थी और उसके दिमाग में चल रहा था मैं कितने सालों से कितना ज्यादा हार्ड वर्क कर रही हूँ और उसका हाँ कहना बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसी की वजह से लीजा को मेरा रिकमेंडेशन लेटर भी मिल पाया। शेन येनजी ही मेरा एक लौता फियांसे है। वो पलटकर हुआयू को देखती है और उसके दिमाग में चल रहा था वो ही मेरी एक लौती होप है मेरे पेरेंट्स की विशेस को फुलफिल करने के लिए और उसको मैं छोड़ करके कहीं भी नहीं जाऊंगी। इस सीन में हम याओ याओ को देखते हैं जो कि एक वेंडिंग मशीन के पास खड़ी हुई थी। देन वो एक कॉल लगाती है, कहती है आज तुम मुझे पिक करने के लिए आ जाओ, ये एक इमरजेंसी है। पर याओ याओ को लग रहा था कि येनजी ही जैन के साथ है। फिर हम देखते हैं कॉल कट हो जाती है और यहाँ पर याओ याओ सोच रही थी अनएक्सपेक्टेड पर्सन पता नहीं कहाँ से आ गई, कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा उससे रेड ऑफ होने के लिए। हम देखते हैं याओ याओ हुआयू को कॉल करती है और उससे पूछती है तुम्हें पता है क्या येनजी अभी कहाँ पर है। हुआयू उससे कहता है 1 मिनट रुकना जरा और वो कॉल कट करता है। इसके बाद हम देखते हैं वो उसको दोबारा कॉल करके येनजी की लोकेशन के बारे में बताता है और उससे पूछता है तुम ठीक
हो ना, तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। उसका शुक्रिया करके कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट हम याओ याओ को देखते हैं जो कि बारिश में भीगती हुई उसी क्लब में पहुंच जाती है। वहाँ का गार्ड उसे रोकता है और कहता है कि अपनी मेंबरशिप दिखाइए प्लीज। याओ याओ कहती है मेरे पास नहीं है। तो फिर गार्ड कहता है तो फिर आप यहाँ से जा सकती हो। यहाँ पर याओ याओ सोच रही थी मतलब हम लोग सही में सेम दुनिया से नहीं आते हैं। और वो सोचती है उसके बिना तो मुझे अंदर जाने तक का कोई हक नहीं है। देन वो यहाँ पर साइड में जाकर के बैठ जाती है और वो सोच रही थी कि क्या तुम मुझे पिक करना चाहते हो, हु आर यू, शायद मुझे तुम्हें चांस दे देना चाहिए था। तभी याओ याओ येंजी को देखती है जो कि यीजेन के साथ में उस क्लब से बाहर आता है और एक गार्ड उनको अम्ब्रेला से प्रोटेक्ट कर रहा था। देन येंजी यीजेन के साथ कार में बैठकर चला जाता है और याओ याओ उनको जाता हुआ बस देखती रह जाती है। बारिश में खड़ी ही थी कि तभी पीछे से हुवायू उसके पीछे अम्ब्रेला लेकर खड़ा हो जाता है। वो पलटती है और हुवायू टिश्यू से उसके ऊपर पानी साफ करने लगता है। यहाँ पर वो उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। कहती है मैं चल सकती हूँ। तो फिर वो उससे कहता है मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। याओ याओ पूछती है तुम श्योर हो। नेक्स्ट सीन में हम याओ याओ को देखते हैं जिसके पास में येंजी आता है। याओ याओ उससे पूछती है तुम कहाँ चले गए। तो वो कहता है कि ज़ोनान के साथ में कुछ गड़बड़ चल रही थी तो फिर मुझे उसका ख्याल रखना होगा। याओ याओ उससे पूछती है क्या ये कुछ सीरियस है। इस पर येंजी कहता है कि सब ठीक है और हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यीजेन एक बार में बैठी हुई थी। तभी उसे दो लड़के आकर के छेड़ने लग जाते हैं और यीजेन उनसे काफी ज्यादा घबरा जाती है। हम देखते हैं वहाँ पर येंजी आता है और लोगों से कहता है निकल जाओ यहाँ से। फिर यीजेन येंजी को पीछे से हक कर लेती है। जिनमें येंजी सोच रहा था कि मुझे उस बारे में इसको नहीं बताना चाहिए। फिर हम याओ याओ को देखते हैं जो कि येंजी से कहती है कि मैं तुम्हारा कितने टाइम से वेट कर रही थी, अगली बार ऐसा कुछ हो तो फिर मुझे एडवांस में बता देना। येंजी कहता है कि मैं जहाँ भी जाऊँगा तो मैं अपने साथ लेकर जाऊँगा। याओ याओ कहती है क्या तुम सीरियस हो। और येंजी उसके सर पर हाथ फेरता है और कहता है बिल्कुल। और फिर वो एक पार्टी के बारे में याओ याओ को बताता है और कहता है कि तुम मेरे साथ वहाँ पर चलोगी। फिर हम देखते हैं याओ याओ येंजी के ऊपर आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम वैनिंग को देखते हैं जो कि कुकिंग कर रही। तभी हम देखते हैं वहाँ पर येंजी और याओ याओ साथ में आते हैं। येंजी वैनिंग से कहता है कि तुमने एक बहुत बड़ा प्राइज जीता है और निंग येंजी से पूछती है कि ये कौन है। पर येंजी याओ याओ के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है अपनी सिस्टर इन लॉ से हेलो कहो। निंग भी उसको हेलो करके पूछती है कि तुम कैसी हो। तभी हम देखते हैं पीछे से निंग के दोस्त उसको परेशान करने लग जाते हैं। फिर वो उनको डांटती है और उसका दोस्त कहता है कि इस बार तुम सही में टॉप पर आ गई। निंग भी प्राउडली बताती है कि हाँ बिल्कुल सही कहा। फिर हम देखते हैं येंजी के पास में उसका दोस्त आता है और कहता है मेरे पास में एक इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन है तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। पर येंजी याओ याओ से कहता है ऐसा करो तुम बैठ जाओ जाकर। और याओ याओ येंजी से कहती है ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। उसके बाद हम देखते हैं याओ याओ वहाँ पर चली जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर हुवायू भी आ गया था। याओ याओ यहाँ वहाँ देखती है और फिर वो एक सोफे पे जाकर के बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं येंजी भी अपने दोस्त से बात करके उससे फ्री हो जाता है। फिर वो यहाँ पर याओ याओ को देखता है जो कि एकदम अकेली बैठी हुई है और उससे पूछता है क्या तुम्हें यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर हम यहाँ पर से जा सकते हैं। याओ याओ कहती है ऐसा नहीं है मैं यहाँ पर खुश हूँ। हुवायू ऊपर से ये सब कुछ नोटिस कर रहा था कि तभी उसके दोस्त उसको नीचे आने का बोल देते हैं। हुवायू नीचे आता है और निंग उससे कहती है तुम तो हमेशा इस सबको चाइल्डिश बोलते थे और आज तो हमारे साथ आ गए। क्या आज सूरज वेस्ट की साइड से उगा है। यहाँ पर हुवायू कहता है बस बात ही करती रहोगी तो फिर मैं चला जाता हूँ। तो निंग उससे कहती है आओ आओ चलो बैठो। फिर हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं और ग्लास उठा करके निंग की अचीवमेंट पर उसके लिए टोस्ट करते हैं। फिर निंग कहती है कि हमारे पास में एक एम्प्टी बॉटल है तो फिर हम बॉटल स्पिनिंग वाला गेम खेलेंगे।
सभी लोग इसके लिए मान जाते हैं और उन्हें इस सब में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा। बॉटल स्पिन होती है और उसका पॉइंट हुआ यू के ऊपर आता है। वहाँ पर निंग उससे कार्ड पर पढ़ के क्वेश्चन पूछती है कि तुम मुझे बताओ तुमने लास्ट टाइम किस किस को किया था। तो यहाँ पर बात करने लग जाता है। ये तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। और हुआ यू याओ याओ को देख रहा था। हुआ यू सवाल का जवाब देने की बजाय ड्रिंक करने के लिए अप्रोच करता है, लेकिन येंजी उसको रोकता है और कहता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। हुआ यू कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर जहाँ पर उसने किस किया था उस जगह की लोकेशन बता देता है। यहाँ पर येंजी वो लोकेशन का नाम सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर वो कुछ सोचता है और कहता है अच्छा तुम उस लड़की के साथ थे वहाँ पर। हुआ यू भी इस बात पर हामी भरता है। अभी निंग मुंह फुलाते हुए कहती है लेकिन तुम तो सिर्फ और सिर्फ आधे सवाल का जवाब दे रहे हो, फिर इसके लिए तुम्हें ड्रिंक करनी पड़ेगी। और हुआ यू भी वो ड्रिंक कर लेता। उसके बाद हम देखते हैं बॉटल को दोबारा से स्पिन किया जाता है और इस बार वो याओ याओ की तरफ आती। यहाँ पर याओ याओ से निंग पूछती है तुम क्या चूज करोगी, तो फिर वो भी ट्रुथ चूज करती। भी एक दोस्त कहता है कि लास्ट टाइम भी ट्रुथ चूज किया गया था तो फिर इस बार डेयर चूज करना पड़ेगा। याओ याओ भी कहती है ठीक है मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। फिर हम देखते हैं वो डेयर का कार्ड उठा लेती है, उसे रीड करती है जिसमें लिखा था कि अपोजिट जेंडर के एक मेंबर को इस रूम में से चूज करो और उनके माउथ टू माउथ एक नोट पास करना पड़ेगा। यहाँ पर सब लोग ये सब की डेयर देखकर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। निंग कहती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को चूज नहीं कर सकती और यहाँ पर वो येंजी को देखकर कहती है अगर ये तुम्हें चूज करेगी तो फिर इस डेयर में मजा ही कहाँ रह जाएगा। फिर निंग याओ याओ से कहती है अगर तुम चूज नहीं करोगी तो फिर मैं तुम्हारे लिए चूज कर लेती। और फिर निंग यहाँ पर हुआ यू को उसके लिए चूज कर देती है। बाकी के लड़के राहत की सांस लेते। निंग याओ याओ को हुआ यू की तरफ पुश कर देती है। फिर एक बंदा टिश्यू का एक टुकड़ा उठा करके उनकी तरफ पास करता है। हुआ यू भी उसे लेकर अपने मुंह में रख लेता है। सब लोग उनको यहाँ पर चेयर कर रहे थे। फिर हम देखते हैं याओ याओ उसके मुंह से वो टिश्यू का टुकड़ा ले दी कि तभी येंजी उसको रोक करके हुआ यू के मुंह से वो टुकड़ा ले लेता है और हर कोई यहाँ पर ये देख करके शॉक था। यहाँ पर येंजी याओ याओ से कहता है कि तुम उसके इतने ज्यादा क्लोज जाती तो फिर मैं जेलस हो जाती, लेकिन लोग कहने लग जाते हैं ये चीज काउंट नहीं होगी अब ड्रिंक करनी पड़ेगी। येंजी कहता है ठीक है मैं ड्रिंक कर लूंगा। निंग कह रही थी ये गेम तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। येंजी कहता है हाँ बिल्कुल और फिर वो याओ याओ को अपने पास में बैठा लेता है। फिर निंग याओ याओ से कहती है कि अब तुम बॉटल को रोल करोगी। फिर हम देखते हैं वो बॉटल घुमाती है और इस बार उसका पॉइंट येंजी की तरफ आ गया था। येंजी भी अपना कार्ड पिक करके याओ याओ को पकड़ा देता है और वो उसको रीड करती है अपने मन में, जिससे पूछता है क्या हुआ। यहाँ पर याओ याओ उस कार्ड को रीड करती है और उसमें लिखा था कि अगर तुम्हारा लवर तुम्हें चीट करेगा तो फिर तुम क्या कहोगे और क्या तुम उसके साथ रहोगे। सभी लोग यहाँ पर कहने लग जाते हैं डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो भी कैसे सकता है, कोई मैन ही क्या कोई वुमेन भी नहीं रहेगी। यहाँ पर येंजी कुछ कहता कि तभी उसे कॉल आ जाती और वो कहता है कि मुझे ये कॉल अटेंड करनी पड़ेगी। और याओ याओ भी उस कार्ड को तब तक रख देती है और येंजी कॉल अटेंड करने के लिए चला गया। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वेटर आता है और बताता है कि खाना तैयार हो गया है और सभी लोग कहते हैं कि सही में बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। और निंग यहाँ पर याओ याओ के शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है कि तुम्हारे साथ खेल के अच्छा लगा, हम दोबारा भी खेलेंगे। के लिए खेल खत्म करते हैं। याओ याओ भी कहती है ठीक है और निंग उठ करके चली जाती है। हम देखते हैं सभी लोग चले जाते हैं और हुआ यू याओ याओ और येंजी वहीं पर रह गए थे। येंजी याओ याओ की तरफ बढ़ता है और हुआ यू खड़ा था तो फिर वो उसके बेड पे एक स्लैप भी मार देता है। यहाँ पर येंजी याओ याओ से कहता है कि एक बहुत ज्यादा जरूरी काम आ गया है तो फिर मैं यहाँ पर नहीं खा पाऊंगा। यहाँ पर याओ याओ उसको रोकती है और कहती है कि मतलब तुम्हें जरूरी काम है तो फिर क्या तुम वापस आओगे आज रात। वो कहती है कि मैंने तुम्हारा कल भी बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक वेट करा। येंजी उससे कहता है कि जैसा भी होगा मैं तुम्हें बता दूंगा।
और हुआ यूं उनको नोटिस कर रहा। अभी हम देखते हैं येंजी को दोबारा से कॉल आ जाती है और याओ याओ उससे कहती है मैं समझ गई तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी काम है, अपने काम के लिए जानना चाहिए, मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ। येंजी यहाँ पर याओ याओ के फोरहेड पर किस करता है और कहता है कि मैं काम खत्म करके जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगा, और ये कह करके वो चला जाता है। और हुआ यूं यहाँ पर याओ याओ को अपना एक एक्सप्रेशन देता है। एक सीन में हम याओ याओ को देखते हैं जो कि घर में बैठी हुई थी और वो सोच रही थी शायद मैंने अच्छे से नहीं खेला और मुझे और भी ज्यादा एफेक्शनेटेड होना चाहिए था। एंड वो वहीं पर बैठे बैठे सो जाती है। थोड़ी देर बाद घर पर येंजी आता है और वो बैठकर याओ याओ को देखने लग जाता है। याओ याओ अपनी आंखें खोलती है और येंजी को देखकर बहुत खुश होती है और तुरंत उसे हक कर लेती है और कहती है तुम वापस आ गए। येंजी कहता है कि हाँ बिल्कुल। वो कहता है कि उसका काम भी अच्छे से हो गया। के बाद हम देखते हैं येंजी याओ याओ को किस करने लग जाता है। वो उसको रोकती है और कहती है लाइट्स ऑफ कर दो। वो कहता है ऑफ तो नहीं करूँगा और फिर वो याओ याओ को उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम याओ याओ को देखते हैं जो कि सो करके उठती है और येंजी उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा था। यहाँ पर याओ याओ उसको देखकर कुछ सोचती है और फिर वो सोचती है कि मुझे किसी और तरीके के बारे में सोचना पड़ेगा। फिर वो उठती है और येंजी उसको देखकर पूछता है क्या तुम्हें भूख लगी है, और उसको ग्लास ऑफ मिल्क ऑफर करता है। यहाँ पर याओ याओ तुरंत येंजी के पास जाकर उसे एकदम से हक कर लेती है। कहती है कि येंजी तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि मुझे कल से ज्यादा आज पसंद करना है। येंजी कहता है हाँ मैं करूँगा। वो उससे कहता है कि यहाँ पर एक हॉट स्प्रिंग है और तुम्हारे लिए मेरे पास में काफी सारा टाइम है। एंड वो उसे ग्लास से मिल्क पिलाता है और उसको किस कर देता है। एंड वो उसको अपनी गोद में उठा करके सोफे पे बैठ जाता है। यहाँ पर वो उसको किस करने वाला था और याओ याओ उसको रोक रही थी, लेकिन वो नहीं मानता और उसको किस करने लगता है। एंड वो याओ याओ को भी कन्विंस कर देता है और वो भी उसको किस करती है। के बाद हम सभी दोस्तों को साथ में बैठा हुआ पाते हैं। अभी उनका एक दोस्त कहता है कि मैंने यहाँ पर एक माउंटेन देखा था, क्यों ना हम लोग वहाँ पर वॉक के लिए चले, वापस आने के बाद हम लोग हॉट स्प्रिंग चलेंगे। सभी लोग इसके लिए मान जाते हैं और कहते हैं चलो हम चलते हैं। येंजी याओ याओ से पूछता है और वो भी इसके लिए मान जाती है। हम देखते हैं येंजी को तुरंत एक कॉल आ जाती है और फिर वो उसको अटेंड करके कहता है कि कंपनी को मेरी जरूरत है। अर्निंग याओ याओ को अपनी तरफ कर लेती है। टियांग टियांग कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम इसे खोकर नहीं आ जाएंगे। येंजी भी याओ याओ को उसके दोस्तों के साथ भेजने के लिए तैयार हो जाता है। हम देखते हैं सभी लोग काफी ज्यादा मजे से ट्रैकिंग कर रहे थे। अचानक से फिर बारिश शुरू हो जाती है और सब लोग यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं। वायु याओ याओ का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। हम देखते हैं वो चारों तो एक जगह पे आकर रुक गए थे, लेकिन वायु और याओ याओ उनके साथ नहीं थे। तभी उनका एक दोस्त नोटिस करता है और वो कहता है कि वो लोग कहाँ गए, और दोस्त भी ये बात नोटिस करते हैं और एक लड़की कहती है कि कहीं वो लोग पीछे तो नहीं रह गए। और फिर वो लोग उनको ढूंढने के बजाय फिर से अपनी मजाक मस्ती शुरू कर देते हैं। फिर निंग कहती है कि हमें उनका यहीं पर रुक करके वेट कर देना चाहिए। फिर निंग एज्यूम कर लेती है कि शायद वो लोग होटल पे वापस चले गए होंगे। हम देखते हैं हुआयू और याओ याओ भी एक शेड के नीचे पहुंच गए थे। याओ याओ हुआयू से कहती है तुम ये सब क्या कर रहे हो। हुआयू एक कॉल करता है और कहता है वो वरांडा में है, उसके लिए एक अम्ब्रेला लाया जाए। याओ यहाँ पर हुआयू से कहती है तुमने कहा था कि जो लोग बहुत ज्यादा ग्रीडी होते हैं उनको पनिशमेंट मिलती है। एंड वो यहाँ पर आगे बढ़ती है और कहती है कि मैं सिंड्रेला की तरह हूँ, अगर मैं बहुत ज्यादा ग्रीडी हो गई और टाइम खत्म हो गया तो फिर मैजिक भी चला जाएगा और हर चीज बिल्कुल पहले के जैसी हो जाएगी, है ना। यहाँ पर हुआयू कहता है कि नहीं तुम गलत। हम येंजी को देखते हैं जो कि घर में बैठा हुआ था। तभी निंग के साथ में याओ याओ वहाँ पर आ जाती है। येंजी याओ याओ के पास आता है और कहता है कि तुम तो बिल्कुल गीली हो गई, क्या तुम्हें ठंड लग रही है। निंग यहाँ पर येंजी से कहती है आई एम सॉरी, मैं इसका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाई। येंजी आगे बढ़ने लग जाता है। तभी याओ याओ उससे कहती है कि हम लोग
लोग बस सेपरेट हो गए थे। यिंग बताती है कि हुआयू और याओ याओ दोनों ही बारिश में बहुत ज्यादा भीग गए। येनजी पूछता है कि बस इतना ही, और याओ याओ कहती है मैं शार लेने के लिए जा रही। याओ याओ के जाने के बाद निंग यहाँ पर येनजी से कहती है कि येनजी मुझ पे भरोसा करो, मैंने ये जानबूझकर नहीं कर, लेकिन येनजी उसे अपना हाथ भी पकड़ने नहीं देता। इसके बाद हम याओ याओ को देखते हैं जो कि वॉशरूम में जाती है और अपने गीले बालों को पोंछती है, और फिर वो सोचती है कि अपने पेरेंट्स की विश को फुलफिल करने के लिए ये तो कुछ भी नहीं है। फिर वो बाहर आती है और उसने अपना कवर अप भी पहन रखा। येनजी बाहर खड़ा था और वो याओ याओ से पूछता है कि क्या तुम हॉट स्प्रिंग जाना चाहती हो कोल्ड से रिड ऑफ होने के लिए। याओ याओ इस बात पर हामी भर देती और फिर वो उसको हक कर लेता है। नेक्स्ट हम याओ याओ को देखते हैं जो कि पूल से बाहर आती है और येजिंग बाहर खड़ी हुई थी। वो याओ याओ से कहती है कि हमें बात करने की जरूरत। याओ याओ भी उसके साथ चल देती है। येजिंग यहाँ पर याओ याओ से कहती है तुम्हें मेरे और येनजी के रिलेशनशिप के बारे में पता होगा, तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है। येजिंग कहती है कि इस बार मैं चाइना सिर्फ और सिर्फ येनजी के लिए आई हूँ, तो इसलिए तुम्हें अपने पेरेंट्स के ऑर्डर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और तुम्हें उसे एक चांस देनी चाहिए, उसे एक चांस मिलना चाहिए न्यू चॉइस करने के लिए। यहाँ पर याओ याओ कहती है तो फिर तुम्हें इस बारे में उससे बात करनी हो। फिर येजिंग याओ याओ के पास आती है और कहती है क्यों ना हम लोग एक शर्त लगा देखते हैं कि अगर हम दोनों ही डेंजर में होंगे तो फिर वो सबसे पहले किसको बचाए। याओ याओ ये कह कर के जाने लग जाती है कि मैं इसके लिए रिफ्यूज करती हूँ, लेकिन येजिंग कहती है यहाँ आने से पहले मैंने ऑलरेडी यहाँ येनजी को बुला लिया था, समय को तो देखो जरा, वो यहाँ पर ये जल्दी आता होगा। वो कुछ बॉक्सेस के पास आती है और कहती है कि याओ याओ अब देखते हैं कि वो सबसे पहले किसको बचाएगा। याओ याओ येजिंग को रोकना चाह रही थी लेकिन येजिंग उसको पुश कर देती है। अभी हम देखते हैं येजिंग इस सब की वजह से इंजर्ड हो गई थी। फिर येनजी वहाँ की हालत देखता है और दौड़ा दौड़ा वहाँ पर आता है। तो याओ याओ को भी जमीन पर पाता है लेकिन वो उसको इग्नोर करके येजिंग के पास चला जाता है। येजिंग उसको देखती है और येनजी उससे कहता है इट्स ओके और अपनी गोद में उठा लेती। येजिंग येनजी से कहती है मैं वो सब कुछ रिग्रेट करती हूँ कि हम लोग सब कुछ शुरू से शुरू कर सकते हैं। येनजी यहाँ पर येजिंग को अपनी गोद में उठाता है और याओ याओ को देखता हुआ वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं बाकी के दोस्त भी वहाँ पर दौड़े दौड़े आते हैं ये देखने के लिए कि क्या हो गया, और हुआयू भी ये सब कुछ नोटिस करता है और फिर वो याओ याओ के पास जाता है। फिर दोस्त कहते हैं कि तुम डॉक्टर को बुला लो। हुआयू याओ याओ से पूछता है येनजी कहाँ पर, और फिर वो याओ याओ को अपनी गोद में उठा लेता है। और बाकी के दोस्त ये चीज देख करके काफी ज्यादा शॉक में थे। नेक्स्ट हम हुआयू को देखते हैं जो कि याओ याओ की ड्रेसिंग कर रहा था। फिर वो उससे पूछता है क्या मैं येनजी को यहाँ पे बुला लूं। यहाँ पर याओ याओ कहती है मैं हार गई। हम देखते हैं हुआयू को एक कॉल आता है और वो उसको उठाता है। येनजी उससे पूछता है वो कैसी है, तो फिर हुआयू कहता है तुम खुद से आकर क्यों नहीं देख लेते। येनजी कहता है कि उसकी मेडिकल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है और मैं येजिंग को वापस से नॉर्थ सिटी पे लेकर के आया हूँ। हुआयू ये बात याओ याओ को सुनवाने के लिए कहता है कि तुम येजिंग के साथ में, और येनजी हुआयू से पूछता है क्या तुम अभी भी वहीं पर हो। हुआयू येनजी से बताता है कि याओ याओ वहाँ से जा चुकी है। येनजी उससे पूछता है कि वो कहाँ चली गई, तो फिर हुआयू कहता है मुझे नहीं पता। ये कह करके वो कॉल कट कर देता है। एंड वो याओ याओ के पास आता है और पूछता है क्या मुझे उसे वापस बुलाना है। हम याओ याओ को देखते हैं जिसका फोन रिंग कर रहा था। पर याओ याओ सोच रही थी जैसा कि तुम्हें भी ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए तो फिर मैं भी किसी और को चूज कर सकती हूँ। फिर वो क्लब का एक सीन याद करती है और अपना फोन पलट देती है और वो अपने मन में एक कहावत भी याद करती है। वो सोचती है कि अभी भी मेरे पास में एक चांस है चीजें उस हिसाब से करने के लिए जैसे मैं करना चाहती थी। एंड यहाँ पर याओ याओ हुआयू से पूछती है क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे। हुआयू पूछता है तुम मेरे साथ आओगी। याओ याओ उसकी शर्ट पकड़ लेती है और हुआयू उसे अपने
अपने सीने से लगा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं वो याओ याओ को अपने साथ ले आया था और उसे बेड पे बैठाता है और कहता है तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता। उसके बाद वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और फिर वो उसकी पट्टी खोल के बदलने लग जाता है। याओ याओ यहाँ पर हर्ट हो रही थी। हुआ यूं याओ याओ से बताता है कि येंजी हॉस्पिटल चला गया, क्या तुम अब वापस जाने वाली हो? पर ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख ही रहे थे कि याओ याओ हुआ यू को अपनी तरफ पुल करती है और उसे किस कर लेती है। फिर उसे उसने अपने ऊपर कर लिया था। हुआ यू उसका हाथ अपनी शर्ट पे रखता है और कहता है कि इसे अनटाई कर दो। एंड वो उससे पूछता है कि हमारा रिलेशनशिप क्या है। याओ याओ कोई जवाब नहीं देती तो वो उससे कहता है कि याओ याओ हमारा रिलेशनशिप क्या है। याओ याओ कहती है क्या तुम मुझे मिस करते हो? ये किस तरीके का रिलेशनशिप है? हुआ यू याओ याओ से कहता है उसे छोड़ दो और तुम मेरे साथ आ जाओ। ऐसा क्या है जो कि येंजी तुम्हें दे सकता है और मैं तुम्हें नहीं दे सकता? मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। यहाँ पर याओ याओ कहती है यस सर और वो उसको किस करती है। तो लोग आगे बढ़ते कि तभी हम देखते हैं दरवाजे पे कोई याओ याओ का नाम लेकर के दरवाजा पीटने लग जाता है। हम देखते हैं वो दोनों जाकर के मेन गेट चेक करते हैं तो फिर वहाँ पर येंजी आया हुआ था। याओ याओ को देख करके कहता है यहाँ आ जाओ। याओ याओ सोचती है कि येंजी अभी भी मेरे पास में आया है तो इसका मतलब मेरे पास में अभी भी एक चांस है। इसके हाथ तो रिकमेंडेशन लेटर लेने का। हुआ यू येंजी को रोक रहा था लेकिन वो अंदर आ जाता है और याओ याओ से कहता है तुम मेरे साथ आओ। यहाँ पर याओ याओ कहती है कि तुम इज़ेन के साथ में नहीं रहने वाले हो क्या? येंजी उसके पास आता है और कहता है कि ये मेरी गलती थी। यहाँ पर येंजी उसके गले का निशान देखता है और याओ याओ उसको छुपाते हुए कहती है तुम्हें पता चल गया? येंजी कहता है याओ याओ ये क्या किया? याओ याओ कहती है तुमने पहले ऐसा करा था, तुमने उसे पहले चेज करा, अब तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है? येंजी याओ याओ से कहता है मैंने ऐसा नहीं करा। याओ याओ उससे कहती है लेकिन तुम उसी को उठा करके लेके गए थे। येंजी कहता है तो फिर तुम मेरे साथ छोड़ रही हो? उसको पकड़ लेता है और कहता है मुझे जवाब दो। अभी हम देखते हैं हुआ यू येंजी से कहता है ये मेरा घर है, तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर याओ याओ अपने टॉय के साथ में खेल रही थी कि तभी कुछ बच्चे आते हैं और उसका टॉय छीन लेते हैं और उसको परेशान करने लगते हैं। एंड जब वो नीचे गिर जाती है और उसकी ड्रेस खराब हो जाती है तो फिर वो उसे वापस से फेंक के देके वहाँ से भाग जाते हैं। देन याओ याओ वो टॉय लेकर के अपने मॉम डैड के पास जाती है। उसकी मॉम उसकी ड्रेस देख कर कहती है तुम्हें ये अभी तो दिलवाई थी, तुमने ये गंदी कर ली, सारी की सारी तुम्हारी गलती है। याओ याओ के डैड उसकी मॉम से कहता है कि तुम शांत हो जाओ, यहाँ पर पिकनिक करना आसान नहीं है। उसकी मॉम उसको फेंक कर ब्रेड देती है और कहती है खा लो, हमारी मैट गंदी करने की जरूरत नहीं है। अभी उस ब्रेड को लेकर के साइड में चली जाती है। प्रेजेंट में याओ याओ ये सब कुछ याद कर रही और वो सोचती है कि अब उसे अपनी बेस्ट लाइफ जीनी है। नेक्स्ट हम येंजी और हुआ यू को एक साथ देखते हैं। येंजी यहाँ पर हुआ यू से पूछता है ये सब कुछ कब स्टार्ट हुआ था? हुआ यू कहता है तो मुझसे पूछ रहे हो या फिर ये पूछ रहे हो कि मैं फर्स्ट टाइम उसके साथ कब सोया था? येंजी ये बात सुनकर भड़क जाता है। हुआ यू से कहता है येंजी तुम मुझसे यही सवाल कर रहे हो ना? येंजी उस पे भड़क रहा था और हुआ यू कहता है कि मैं तो बस इस सिचुएशन का एडवांटेज ले रहा था और तुमने मुझे चांस दिया। उसके बाद हम देखते हैं येंजी को इज़ेन का फोन आता है क्योंकि उससे कहती है शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। और येंजी उससे कहता है कि मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। हम इज़ेन को देखते हैं जो कि अपने घर में थी और उसकी ड्रेसिंग हुई थी। वहाँ पर येंजी आता है और इज़ेन उससे कहती है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं करा था, मैं जानती हूँ ये सब कुछ तुम्हारे लिए अभी कन्वीनियंट नहीं है। उस दिन मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा वो सब कुछ नॉनसेंस था, तुमने वो सब कुछ दिल पे तो नहीं ले लिया ना? पर येंजी उससे पूछता है तुमने याओ याओ से क्या कहा? वो बताती है कि मैंने सब कुछ रिग्रेट करा और मैं तुम्हारे साथ दोबारा से आना चाहती। येंजी इज़ेन से कहता है कि ये सब कुछ बकवास है और ये कहकर वो खड़ा हो जाता है। कहता है इज़ेन मैं तुमसे एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ। पर इज़ेन कहती है ऐसा सब कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ फिर से दोबारा आना चाहती हूँ। यहाँ पर येंजी इज़ेन से कहता है कि अब तुम्हें बहुत ज्यादा लेट हो गया है। सीन में हम येंजी को देखते हैं जो कि बैठा हुआ था। उसके पास में उसका असिस्टेंट आता है और पूछता है क्या मुझे कुछ और करना है, लेकिन येंजी उसे वापस भेज देता है। वो अपनी और याओ याओ की फोटो देखता है और सोचता है कि जिस वुमेन को मेरे
मेरे फादर ने मेरे साथ शिप करा है, मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। उसके बाद हम येंजी को देखते हैं जो कि एकदम से सो के उठता है और उसके सर में दर्द हो रहा था। फिर वो एक फोन करता है और कहता है कि आज रात डिनर के लिए घर आ जाओ, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। यहाँ पर वो पर्सन कहती है कि मैं आज नहीं आ पाऊंगी, एक जरूरी इवेंट है। वो पूछता है क्या, तो वो कहती है क्लब एक्टिविटीज, और इतना कह करके कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट हम येंजी को देखते हैं जो कि अपनी कार के साथ में एक जगह पे खड़ा हुआ था। तभी याओ याओ आती है और उससे पूछती है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। येंजी याओ याओ से कहता है मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ, लेकिन वो उससे कहती है हमारा ब्रेकअप हो चुका है। येंजी कहता है कि हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ है, लेकिन याओ याओ कहती है कि तुम येजिंग के साथ थे। येंजी उससे कहता मेरा उसके साथ में कुछ भी नहीं है, उस दिन मैं गलत था, ऐसा मैं दोबारा कुछ भी नहीं करूँगा। पर याओ याओ कहती है येंजी आई होप तुमने उस बारे में सोचा हो, तभी तुम इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हुए और मेरे पास वापस आए। येंजी कहता है कि मैंने उस बारे में सोच लिया है। वहीं हम हुआ यू को भी देखते हैं जो कि अपनी कार लेकर के खड़ा हुआ था। तभी येंजी याओ याओ को अपनी जैकेट उड़ा देता है और हुआ यू ये देख करके अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। याओ याओ येंजी से पूछती है आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो, और येंजी अपना फोन निकालता है और कहता है मैंने उसकी सारी की सारी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दी है। वो उससे पूछते है तो तुम्हारे पास वापस आना चाहते हो। येंजी इस बात पर हामी भरता है और याओ याओ सोचती है इसका मतलब जो सबसे ज्यादा प्राउडेस्ट मैन है वो भी मेरे प्यार में पड़ गया। फिर याओ याओ येंजी से कहती है तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। येंजी पूछता है कि अभी भी हमारी एंगेजमेंट चलेगी। हम देखते हैं हुआ यू उसके पास में अपनी कार लेकर आ जाता है और पूछता है क्या तुम्हारा काम हो गया, और फिर वो कार से बाहर उतरता है और येंजी की जैकेट उतार करके उसे दे देता है और अपनी जैकेट याओ याओ को उड़ाता है। अभी येंजी याओ याओ को अपनी तरफ कर लेता है। हुआ यू से कहता है तुम इसे चुराना चाहते हो। हुआ यू उससे कहता है कि तुम इसके साथ ऐसे क्यों हो, क्या ये अभी भी तुम्हारी फियांसे है। और यहाँ पर वो उसको सिचुएशन के बारे में बताने लग जाता है और कहता है कि उस दिन जो तुमने किया था क्या तुम उस बारे में भूल गए हो। फिर वो उसके कान के पास में आता है और कहता है येंजी जिस बारे में तुम सपना देख रहे हो उसे भूल जाओ। एंड वो याओ याओ का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है चलो हम घर चलते हैं, और वो भी उसके साथ चल पड़ती है और येंजी बस उसे जाता हुआ देख रहा है। हम देखते हैं याओ याओ जब कार में आकर बैठती है तो फिर हुआ यू उसको सीट बेल्ट भी पहनाता है। याओ याओ हुआ यू की उंगली पकड़ती है और उससे पूछती है क्या तुम नाराज हो, और फिर वो उसको किस करती है। कहती है अब तो तुम नाराज नहीं हो, और हुआ यू उसको फिर से किस करता है। फिर उससे पूछता है कि अभी येंजी क्या कह रहा था, तो फिर याओ याओ उसे बताती है कि वो कह रहा था कि वो गलत था, जो उस दिन येजिंग के साथ में नहीं जाना चाहिए था। हुआ यू उससे कहता है कि वो जा चुका है और याओ याओ भी कहती है कि हाँ वो जा चुका है। एंड यहाँ पर हुआ यू अपनी सीट बेल्ट लगाता है और याओ याओ का हाथ पकड़कर उसके साथ चल पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम याओ याओ को देखते हैं जो कि हुआ यू के गले लगी हुई थी और वो उससे कहती है सारी की सारी मेरी गलती है, मैंने तुम्हें गुस्सा दिला दिया, मेरे ऊपर गुस्सा मत करो ठीक है। पर हुआ यू कहता है तुमने मुझे क्या कहकर बुलाया, और याओ याओ कहती है तुम्हें पसंद नहीं आया क्या। वो कहता है मुझे पसंद आया। एंड हम देखते हैं हुआ यू याओ याओ को एकदम से स्विंग पे बैठा देता है और उससे कहता है तुम मुझे बताओ तुमने क्या गलत करा। फिर वो उससे कहता है याओ याओ तुम्हारा फॉल्ट ये है कि तुम्हें डबल माइंडेड नहीं होना चाहिए और तुमने उसे वेव करा ही नहीं होना चाहिए था। और फिर वो उसके नजदीक आता है और कहता है अब तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए। और ये कह करके वो उससे बहुत ज्यादा फोर्सफुली किस करने लग जाता है। फिर वो उसका कवर अप भी उतार देता है। अभी हम देखते हैं याओ याओ हुआ यू के ऊपर आती है और कहती है कि मैं गलत थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर वो उसके किस करती है और कहती है कि अब से मैं उसकी कॉल्स को आंसर नहीं करूंगी, मैं उसको देखूंगी भी नहीं, ठीक है ना। और अब से मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है और वो हो तुम। पर हुआ यू याओ याओ को अपने क्लोज करता है और कहता है तुम लिटिल लायर। और याओ यहाँ पर हुआ यू से पूछती है तुम कंटिन्यू नहीं करना चाहते क्या, तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी की पूरी मेरे साथ रहो। और ये कह करके वो उठकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम हुआ यू को शार लेता हुआ देखते हैं और याओ याओ एक रूम में एंटर करती है।
तभी वो उसमें एक फोटो को देखती है और हुआयू को आवाज लगाकर उससे कुछ पूछती है। हम देखते हैं याओ याओ को निंग की वीडियो कॉल आती है और वो उससे बातें करती है। हम देखते हैं वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर हुआयू आ जाता है और याओ याओ उससे फोन छुपाती है, लेकिन हुआयू उससे फोन छीन लेता है और वो अपनी बहन से पूछता है कि तुमने इसे कॉल क्यों करी। याओ याओ उससे फोन लेने लग जाती है, लेकिन वो उसे दे नहीं रहा था, तो फिर वो एकदम से कॉल कट कर देती है। यहाँ पर हुआयू याओ याओ से कहता है कि तुमने निंग से हमारे रिलेशनशिप के बारे में क्यों नहीं बताया, तुम्हें किसी चीज का डर है क्या। यहाँ पर याओ याओ कहती है कि उसे बताना ही क्यों है। हुआयू कहता है कि यहाँ पर छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। एंड वो उसका हाथ पकड़ता है और उससे पूछता है कि मैं तुम्हें इनफ सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा हूँ, और फिर वो उसे अपने नजदीक कर लेता है और कहता है सब में मेरा ही फॉल्ट है। नेक्स्ट हम येजिंग को देखते हैं, जिसके पास में याओ याओ आती है। वो लोग यहाँ पर कैजुअली बात कर ही रहे थे कि तभी याओ याओ नोटिस करती है कि येंजी आ रहा है, और फिर वो येजिंग को भड़का देती है, जिससे वो भड़क जाती है और याओ याओ के फेस पर पानी मार देती है। येंजी ये देख लेता है और एकदम से याओ याओ को कवर करने लगता है। येजिंग येंजी से कहती है कि जैसा तुमने देखा यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है, इसने मुझे डेलिब्रेटली ऐसे करने को करा था ताकि वो तुम्हें ऐसा दिखा सके कि मैं इसके साथ गलत कर रही हूँ। और यहाँ पर येजिंग येंजी से कहती तुम्हें उस पर भरोसा है ना। लेकिन हम देखते हैं येंजी येजिंग को ही डांट देता है और याओ याओ को अपने साथ ले जाता है, और येजिंग सोच रही थी अपनी चेप टैक्टिक्स का फिर से इस्तेमाल कर रही है। नेक्स्ट हम याओ याओ को येंजी के साथ देखते हैं। याओ याओ उससे कहती है कि असल में येजिंग ने ही मुझे आज मिलने के लिए बुलाया था और उसने फिर मेरे ऊपर वो पानी डाल दिया। येंजी उससे कहता है मैं तुम्हारी बात समझ गया, और याओ याओ कहती है अब मुझे जाना चाहिए। येंजी उसको रोकता है और कहता है अभी तक तुमने मुझे जवाब नहीं दिया है। एंड वो उससे सवाल करता है क्या अभी भी हमारी एंगेजमेंट वैलिड है। यहाँ पर याओ याओ उससे घुमा फिरा कर बात करने लग जाती है और उससे पूछती है क्या तुम्हें अभी भी मेरी फिक्र है। और फिर वो उससे कहती है मुझे शुरू से ही पता था कि तुम मेरे साथ एंगेज नहीं होना चाहते हो। इवन अंकल शेन को भी मेरे लिए सॉरी फील हो रहा था। मैं तुम्हें एम्बेरस नहीं करना चाहती हूँ और ना ही तुम्हें किसी भी रिग्रेट में रखना चाहती हूँ। यहाँ पर येंजी उससे कहता है तो फिर तुम हुआयू के साथ मत रहो, कम से कम उसके घर से तो तुम निकल ही जाओ। यहाँ पर वो उससे कहती है तो फिर मुझे क्या तुम्हारे साथ रहना चाहिए। वो उससे कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ शायद उस सब में मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें टेक्स्ट करना ही नहीं चाहिए था। और ये कह करके वो वहाँ से चल पड़ती है। कि दिमाग में चल रहा था इतना काफी नहीं है, मैं चाहती हूँ कि येंजी मुझे हर सिचुएशन में प्यार करे। नेक्स्ट सीन में हम येंजी के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि बात कर रहे थे कि और येंजी और याओ याओ काफी टाइम से वापस नहीं आए हैं। येंजी की मॉम कहती है कि मैं अभी उसको कॉल करती हूँ। हम याओ याओ और हुआयू को देखते हैं जो कि साथ सो रहे थे। तभी येंजी अपने फोन से याओ याओ को कॉल लगाता है। याओ याओ भी अपना फोन देखने लग जाती है और हम देखते हैं हुआयू भी जाग जाता है। वो याओ याओ से एकदम से उसका फोन ले लेता है और वो फोन उठाकर कहता है कि मैं बोल रहा हूँ। येंजी गुस्से से हुआयू से कहता है कि याओ याओ को उसको फोन दे दो, लेकिन हम देखते हैं हुआयू एकदम से याओ याओ को अपने ऊपर कर लेता है और कहता है कि अभी वो मेरे ऊपर है, मुझे बता दो कि तुम्हें उससे क्या कहना है। यहाँ पर येंजी याओ याओ से कहता है कि कल तुम घर आओ। अभी मॉम डैड का कॉल आया था और वो कह रहे हैं कि वो घर कुछ दिनों के लिए आने वाले हैं। पर हुआयू कहता है ये नेसेसरी नहीं है। यहाँ पर हुआयू से येंजी कहता है तुम श्योर हो तुम मेरे पेरेंट्स को जानने देना चाहते हो कि मेरी फियांसे मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ सो रही है, या फिर तुम उन्हें ये जानने देना चाहते हो कि मेरी फियांसे को मेरे बेस्ट फ्रेंड ने चुरा लिया। शायद वो भी इस चीज के लिए माइंड नहीं करेगी। तक भी हम देखते हैं याओ याओ कहती है ऐसा नहीं है, मैं कल ही वापस आ जाऊंगी। यहाँ पर हुआयू याओ याओ से बोलता है कि तुम शेन फैमिली में वापस जाने वाली। यहाँ पर याओ याओ से कहती है कि अंकल शेन मेरे साथ बहुत ज्यादा काइंड रहे हैं और मैंने अपनी लाइफ के बहुत ज्यादा टफ टाइम में उन्हें कॉल करी है और मैं उनको हर्ट नहीं कर सकती। वो हुआयू को अपने क्लोज करती है और कहती है ये ठीक रहेगा ना, और उसको किस कर देती है।
यहाँ पर हुआयू भी कहता है तुम शेन फैमिली वापस जा सकती हो, लेकिन येनजी से दूर रहना। और याओ भी कहती है ठीक है, मैं उससे दूर रहूंगी, और फिर वो उसको हक कर लेती है। इधर येनजी भी सबकी वजह से काफी परेशान था। नेक्स्ट हम याओ याओ और हुआयू को देखते हैं। याओ याओ यहाँ पर हुआयू से कहती है टाइम हो गया है, उसके पेरेंट्स हमारा वेट कर रहे होंगे। फिर याओ याओ चली जाती है और हुआयू थोड़ा टेंस लग रहा था, तो अपना लगेज लेकर बाहर आती है और येनजी याओ याओ का बाहर वेट कर रहा था। जैसे ही देखता है याओ याओ आ रही है, वो स्मोक करती हुई अपनी सिगरेट को नीचे फेंक देता है और अपने पैर से छुपाता है। वो अपने लगेज को रखने लग जाता है, लेकिन याओ याओ उसको रोक कर पूछती है क्या चल रहा है। यहाँ पर येनजी याओ याओ से कहता है तुम्हें 3 दिन के लिए मेरे घर चलना पड़ेगा। याओ याओ पलटती है और हुआयू विंडो से देख रहा था। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ चले जाते हैं। नेक्स्ट हम याओ याओ को देखते हैं जो कि येनजी के घर पे बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर नैनी आती है और कहती है आप अपने स्लीपर्स चेंज कर लीजिए। येनजी याओ याओ को ऑफर करता है और उसके शूज निकाल कर उसे स्लीपर्स पहनाने लग जाता है। तक वहाँ पर येनजी के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और वो उन दोनों को साथ में देखकर खुश हो रहे थे। याओ याओ उसके पेरेंट्स को हेलो बोलती है और येनजी की मॉम कहती है याओ याओ कितना टाइम हो गया तुम्हें देखे हुए, अब एक पार्टी भी आने वाली है और मैं तुम्हें अपने साथ वहाँ पर ले चलूंगी। फिर वो उसको देखती है और कहती है कि तुम्हारा कितना ज्यादा वेट लूज हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं येनजी की मॉम याओ याओ को अपने साथ उस पार्टी में ले आई थी एंड वो कहती है कि सबसे मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाती हूँ, और वो सबसे कहती है ये मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है, उसको फ्यूचर में इसका अच्छे से ख्याल रखा जाए। अभी हम देखते हैं येनजी की मॉम दूसरे इंसान के पास चली जाती है याओ याओ को अकेला छोड़कर। याओ याओ देखती है येनजी उसे दूर से देख रहा था। फिर येनजी उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम उसके साथ क्यों रह रही हो, मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए सही हूँ। उस दिन मैं ईजान को अपने साथ ले गया था, इस वजह से तुम उसके साथ हो ना। फिर वो उसे अपने क्लोज कर लेता है, कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें मिस करता हूँ। यहाँ पर याओ याओ उससे दूर होती है और कहती है मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आना चाहती और मुझे वापस जाना है। फिर वो पलटती है, लेकिन फिर येनजी को अपना हाथ दे देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट हम याओ याओ को देखते हैं जो कि बेड पर बैठी होती है और येनजी कहता है तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो फिर तुम मुझे बता सकती हो, और ये कहकर वो चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हुआयू याओ याओ को कॉल करता है और उससे पूछता है क्या तुम सो गई थी। उससे कहती है ऐसा तो नहीं है। फिर हुआयू उससे पूछता है तुम आज पूरे दिन क्या कर रही थी, तुमने मुझे एक कॉल तक नहीं करी। वहाँ पर वो बताती है कि आज वो दिन में एक पार्टी में गई थी। फिर वो उससे पूछता है क्या तुम मुझे मिस कर रही हो। याओ याओ इस बात पर हाँ बोलती है और हुआयू कहता है झूठी कहीं की। हम देखते हैं येनजी याओ याओ को दरवाजे पर से देख रहा था। उसके बाद वो तुरंत याओ याओ के पास आ जाता है और हुआयू पूछता है क्या वो तुम्हारे पास है। तो फिर याओ याओ कहती है वो नहीं है। देन वो तुरंत येनजी को अपने आप से दूर करती है और कहती है ये बात मत भूलो हमारा ब्रेकअप हो चुका है। पर येनजी कहता है कि तुम अपनी मर्जी से ब्रेकअप नहीं कर सकती, मैं इसके लिए एग्री नहीं करता हूँ। अभी हम देखते हैं हुआयू दोबारा से कॉल करता है और येनजी उसका फोन उठाकर स्पीकर पे डाल देता है। हुआयू पूछता है तुमने कॉल क्यों कट करा था। तो फिर उस पे वो कहती है कि गलती से कट गया था। तो यहाँ पर वो उससे बात कर रहा था और येनजी याओ याओ को अपने क्लोज कर रहा था। फिर यहाँ पर येनजी याओ याओ के क्लोज आने की कोशिश कर रहा होता है और उसकी आंख में आंसू आ गए थे। येनजी उससे पूछता है आखिरकार तुम मुझसे चाहती क्या हो। वो उससे कहती है मुझे नहीं पता, उसके दिमाग में चल रहा था मुझे अभी और इंतजार करने की जरूरत है। हम देखते हैं येनजी याओ याओ को बेड पर बैठाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं जब याओ याओ उठती है तो फिर उसके फोन पर एक मैसेज आया हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं याओ याओ तैयार हो रही थी और तभी येनजी आता है और कहता है कि वो आ गया है। वो उससे कहता है कि तुम मेरी मॉम को क्या एक्सप्लेन करने वाली हो, कोई अनदर मैन तुम्हें क्यों लेने के लिए आया है। फिर येनजी याओ याओ को अपने क्लोज कर लेता है और कहता है जब मैं तुम्हें उसके साथ देखता हूँ तो फिर मैं जेलस
हो जाता हूँ। याओ याओ उससे दूर करती है और हुआ यू का कॉल अटेंड करती है। कहती है मैं बस जा ही रही हूँ। येंजी याओ याओ से कहता है कि तुम उसके साथ नहीं जा सकती, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करता हूँ। और हुआ यू कह रहा था कि मैं नीचे ही तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। याओ याओ यहाँ पर कॉल कट करती है और चली जाती है। येंजी बस उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं हुआ यू कार में बैठा हुआ था, तभी याओ याओ आ जाती है और वो उससे कहती है तुम यहाँ पर काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। हुआ यू कहता है अगर तुम अभी मेरे सामने नहीं आती तो फिर मैं तुम्हें अरेस्ट कर लेता। याओ याओ यहाँ पर अपना सिर हिलाती है और उसके दिमाग में चल रहा था कि अब येंजी देखते हैं क्या करेगा। फिर वो हुआ यू से खुद को किस करने के लिए बोल देती है और वो भी विंडो के बाहर आकर उसको किस करता है। नेक्स्ट हम याओ याओ को देखते हैं जो कि अपना फोन यूज करते हुए कहीं पैदल जा रही थी। नेक्स्ट हम याओ याओ को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के साथ में एक परफॉर्मेंस देखने के लिए आई हुई थी। हम देखते हैं येजिंग वहाँ पर आकर गिटार प्ले करने लग जाती है और येंजी भी पीछे आकर बैठ जाता है। यहाँ पर याओ याओ के दिमाग में चल रहा था क्या येंजी अभी भी येजिंग को नहीं भूल पाया है। इसके बाद वो वहाँ से उठकर चली जाती है और येंजी भी उसके पीछे जाता है। येजिंग का ये देखकर तो मुंह तर गया था। याओ याओ एक जगह पर खड़े होकर रो रही थी कि तभी येंजी उसके पास आता है और उसके आंसू पोंछता है और उससे पूछता है तुम रो क्यों रही हो। वो उससे कहती है क्योंकि तुम यहाँ पर उसके कॉन्सर्ट में आए। और वो कहता है बस इतनी सी बात, मुझे बस टिकट मिल गई थी। वो उससे कहती है मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। इस पर वो कहता है तो फिर तुम यहाँ पर खड़े होकर रो क्यों रही थी। फिर वो यहाँ पर उससे और सवाल करने लग जाता है और याओ याओ कहती है जब मैं यहाँ पर आई थी फिर मैंने तुम्हारे स्टडी रूम में उसकी एक एल्बम देखी थी और उसमें सिर्फ और सिर्फ उसी के फोटोज भरे हुए थे। जी कहता है कि उस टाइम की अब मुझे कोई भी परवाह नहीं है। लेकिन याओ याओ येंजी को येजिंग से रिलेटेड खूब अच्छे से सुना देती है और कहती है कि अब मैं जा रही हूँ। लेकिन येंजी उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और तभी हम देखते हैं उसको एक कॉल आ जाती है। यहाँ पर वो उस कॉल पर कहता है कि सारी की सारी येजिंग की चीजें मेरे स्टडी रूम से क्लियर कर दो। फिर वो याओ याओ को बताता है कि मैंने उसे सोशल मीडिया से भी रिमूव कर दिया है, अब मैं उससे बिल्कुल भी क्लोज नहीं रहूंगा। फिर वो याओ याओ के क्लोज आता है कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर हुआ यू आ जाता है। एकदम से याओ याओ का हाथ पकड़ता है और उससे पूछता है कि तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही थी। फिर वो येंजी से कहता है मैं आखिरी बार तुमसे सारी की सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन तभी येंजी याओ याओ का हाथ पकड़ लेता है और कहता है हुआ यू हमने कभी भी ब्रेकअप नहीं करा था और हम जल्दी शादी भी कर लेंगे। तुम हमारे बीच में पड़ रहे हो और तुमने सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन का एडवांटेज लिया है। हुआ यू कहता है मैंने सिचुएशन का एडवांटेज लिया? तुम तुम तो इसके बिल्कुल प्यार में पागल हो ना, तुम किसको ब्लेम कर रहे हो आखिरकार। एंड हुआ यू याओ याओ से कहता है मेरे पास आओ। याओ याओ उसके पास नहीं आती तो फिर हुआ यू उस पर चिल्लाकर कहता है सो यू आई हो मेरा इस्तेमाल कर रही थी सिर्फ और सिर्फ इसे अपने पास वापस लाने के लिए। याओ याओ येंजी से कहती है मुझे यहाँ से दूर ले चलो और येंजी भी याओ याओ को ले जाने लगता है। नेक्स्ट हम येंजी और याओ याओ को देखते हैं जो कि एक जगह पर कार से उतरते हैं। याओ याओ उस जगह को देखती है और कहती है ये कौन सी जगह है और येंजी उससे कहता है ये विला मैंने तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दिया है और इसके डोर का पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है। फिर हम देखते हैं याओ याओ आगे बढ़ जाती है और उसके दिमाग में चल रहा था कि मुझे आधा महीना लगा येंजी का प्राइड उससे लेने के लिए और ईजेन तो कभी मेरी प्रॉब्लम थी भी नहीं, लेकिन येंजी को खुद के लिए पागल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर हम देखते हैं वो विला के डोर पर आ जाती है और येंजी पीछे से आकर उसे पासवर्ड फिल करने में मदद करने लग जाता है। वो डोर ओपन करता है और याओ याओ से कहता है ये जगह मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। एंड वो तुरंत उसे अपने क्लोज करता है और एकदम से उसको किस कर लेता है और वो उसके क्लोज आ रहा था और याओ याओ कह रही थी तुम्हें मेरे और हुआ यू के लिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। येंजी कहता है कि उसका जिक्र मत करो। याओ याओ उससे पूछती है क्या तुम जेलस नहीं हो, तो फिर येंजी कहता है कि मैं तो उसे मार डालूं। याओ याओ याद करती है कैसे हुआ यू उसे उस दिन उठाकर लेके गया था और येंजी येजिंग को। येंजी याओ याओ के क्लोज आता है और कहता है उसे अपने दिमाग से डिलीट कर दो और उसके बारे में कभी जिक्र मत करना और मैं तुमसे तुरंत शादी कर लूंगा। पर याओ याओ के दिमाग में चल रहा था तुरंत मुझे वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी मिल जाएगा। देन वो येंजी को दिखाने के लिए हुआ यू के कॉन्टेक्ट्स डिलीट करने लग जाती है और वो उसके सारे के सारे कॉन्टेक्ट्स अपने हिसाब
हिसाब से डिलीट भी करवा रहा था। वो याओ याओ को हक कर लेता है और कहता है मुझे छोड़कर मत जाना, तुम्हें पता है ना तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। याओ याओ के दिमाग में चल रहा था हु आर यू, मुझे माफ कर देना। नेक्स्ट हम याओ याओ को देखते हैं जो कि स्टडी करके जा रही होती है कि तभी हम देखते हैं हु आर यू का असिस्टेंट उसको अप्रोच करता है, कहता है कि मिस्टर मैंग ने आपके लिए एक सरप्राइज रखा है और आई होप कि आपको इससे कोई भी ट्रबल नहीं होगी। यहाँ पर याओ याओ से पूछती है मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, पर असिस्टेंट बताता है कि हु आर यू इंजर्ड हो गया है। याओ याओ कहती है अगर वो इंजर्ड है तो फिर उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। असिस्टेंट कहता है कि मिस यांग मैं आपको बॉदर नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे सर हॉस्पिटल में बिल्कुल अकेले हैं और मुझे उनकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। मिस्टर मैंग ने मुझे आपको ढूंढने के लिए बोला है। मिस यांग अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो फिर क्या आप प्लीज मेरे साथ हॉस्पिटल चल सकती हैं। हम याओ याओ को देखते हैं जो कि हु आर यू के पास चली जाती है और हु आर यू उसको एकदम से देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो एकदम से शांत होता है और कहता है कि मैंने तुम्हें परेशान कर दिया, अपने असिस्टेंट से कहकर मैं तुम्हें वापस भिजवा देता हूँ। याओ याओ हु आर यू से कहती है क्या तुम सही में मुझे भेजना चाहते हो। वो उसके पास आती है और कहती है मिस्टर मैंग मैं आपसे एक और बार पूछ रही हूँ, क्या आप सही में चाहते हो कि मैं चली जाऊँ। फिर वो उसके पास बैठती है और उसका फेस टच करते हुए कहती है मैं यहाँ पर बहुत जल्दी आ गई, तो क्या तुम अब खुश हो। कहता है मैं खुश हूँ। फिर वो उससे पूछती है तो क्या अब तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊँ। वो आयु कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। एंड वो उसको किस करती है और कहती है ये कार एक्सीडेंट तुमने खुद से करा था ना, और मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। और हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हु आर यू येंजी और याओ याओ के बारे में सोचते हुए बहुत ज्यादा रैश ड्राइविंग कर रहा था और फिर एकदम से उसकी कार एक पेड़ से जाकर के टकरा गई और इस तरीके से उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। प्रेजेंट में याओ याओ हु आर यू से पूछती है तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास में वापस आ जाऊँ। वो पूछती है ये चोटें क्या, इनमें दर्द हो रहा है। कहता है जब तुम चली गई थी ना तब से मैं काफी ज्यादा हर्ट हुआ हूँ। एंड याओ याओ हु आर यू पे गुस्सा करती है और से कहती है क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि हाँ मुझे पता है और याओ याओ कहती है तुम बिल्कुल पागल हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं हूँ, तो क्या तुम मुझसे नफरत करती हो। पर याओ याओ कहती है थैंक यू मिस्टर मैंग, आपको मेरी वजह से बहुत ज्यादा परेशानियों को झेलना पड़ा। और ये कहकर के वो उसकी चोट पर किस करती है। कहती है मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई है। यहाँ पर हु आर यू कहता है मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ, क्या हम ये कंटिन्यू कर सकते हैं। याओ याओ पूछती है तुम किस तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें किस करती रहूं। तुम आखिरकार करना क्या चाहते हो। लगता है हु आर यू मुझे जाना होगा। वो उठकर जाने लग जाती है लेकिन हु आर यू उसको पकड़ लेता है और कहता है मत जाओ, आखिरकार येंजी में इतना ज्यादा अच्छा है क्या, मुझे देखो मैं उससे अच्छा कैसे नहीं हो सकता हूँ। याओ याओ यहाँ पर वो बारिश वाला दिन याद करती है और फिर वो येंजी का हाथ हटा देती है, उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है तुम मेरी बात सुनोगे। तो वो कहता है कि हाँ मैं सुनूंगा, मैं तुम्हारी सारी बात सुनूंगा। याओ याओ उससे कहती है तो फिर तुम लेट जाओ। पीछे को होता है और याओ याओ उसकी चोट पर किस करती है और कहती है ऐसा दोबारा मत करना, इस तरीके से तुम हर्ट हो जाओगे। फिर वो पीछे होती है लेकिन हु आर यू उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसका हाथ हटाकर अपने फेस पर रखती है और उसके पास बैठ जाती है। उसका दूसरा हाथ अपनी वेस्ट पर रखती है और कहती है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही हूँ। फिर वो उसको हक कर लेती है। नेक्स्ट हम देखते हैं याओ याओ हु आर यू के पास में ही सो गई थी। वो उठती है और अपना फोन चेक करके उससे एक कॉल लगाती है। दूसरी तरफ से ऐसा लग रहा था कि उसे इमरजेंसी की वजह से जाना पड़ेगा। फिर हमें पता चलता है कि नीचे हु आर यू के सभी फ्रेंड्स उसके रूम में आने वाले थे उसके एक्सीडेंट का पता करके। लेकिन हु आर यू याओ याओ को रोककर कह रहा था कि ये सब कुछ छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है। याओ याओ हु आर यू से कहती है कि अगर सब लोगों को इस बारे में पता चला तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो फिर बेहतर रहेगा कि ये सब कुछ छुपाया जाए। हु आर यू याओ याओ को एकदम से अपने साथ लेता है और उसे उसके साथ वॉशरूम चला जाता है। जब उनके फ्रेंड्स
फ्रेंड्स रूम में आते हैं तो फिर उन्हें नई बातें। एक फ्रेंड वॉशरूम के पास जाता है और आवाज लगाकर पूछता है क्या तुम अंदर हो। देखते हैं उन सबके साथ येंजी भी आया हुआ था। हुआ यू याओ याओ से पूछ रहा था तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है, और याओ याओ भी हुआ यू के साथ में उसे सीड्यूस करना कंटिन्यू करती है। और वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस कर रहे थे। यहाँ पर बाहर से उन लोगों को सारी की सारी आवाजें सुनाई दे रही थी। वो लोग वहाँ से जाने का सोचते हैं, लेकिन येंजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो दरवाजे पर नॉक करता है। याओ याओ हुआ यू से पूछती है कि वो लोग तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे, अब हमें क्या करना चाहिए। हुआ यू कहता है तो फिर उन लोगों को देख लेने देते हैं। और येंजी यहाँ पर दरवाजा पीटे जा रहा था और याओ याओ हुआ यू से कहती है कि इस सबको फिक्स करो। निंग येंजी से कहती है कि तुम ये सब कुछ करना बंद करो। येंजी निंग से कहता है तुम इतनी ज्यादा नर्वस क्यों हो रही हो। अभी हम देखते हैं हुआ यू अपने वॉशरूम से टॉवल लपेटकर बाहर आता है और कहता है इस तरीके से दरवाजा पीटना कन्वीनियंट नहीं है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो इस सब से खुश नहीं है। पर उसके दोस्त पॉइंट आउट करते हैं कि उसके वॉशरूम में एक वुमन है। वो डिमांड करने लग जाता है कि वो जो कोई भी है हम भी उसे देखना चाहते हैं। हुआ यू अपने दोस्तों से कहता है कि आज उससे मिलवाना ज्यादा कन्वीनियंट नहीं होगा, मैं तुम्हें उससे फिर कभी मिलवा दूंगा। यहाँ पर याओ याओ भी येंजी को गुमराह करने के लिए अपने फोन से मैसेज कर देती है। हुआ यू येंजी से कहता है मुझे लगता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो। येंजी हुआ यू से पूछता है क्या वो अंदर है। हुआ यू कहता है सबसे क्या फर्क पड़ता है, तुम यहीं पर हो तो फिर मैं तुम्हें सारी की सारी डिटेल्स ही बता सकता हूँ, अगर तुम्हें सबसे कोई दिक्कत ना हो तो। येंजी यहाँ पर अपने बाकी के दोस्तों से जाने का बोल देता है। वो सब भी चले जाते हैं और उसके बाद येंजी हुआ यू को एक पंच मारता है और इसके बाद वो वॉशरूम में एंटर करता है। देन वो याओ याओ को देखता है और कहता है तुम मेरे साथ चल। उससे पूछती है क्या हमारी एंगेजमेंट अभी भी चलेगी, तो वो कहता है हाँ बिल्कुल। याओ याओ कहती है लेकिन तुम बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हो। फिर वो बाहर जाती है और हुआ यू को देखती है और उसकी चोट को टच करते हुए कहती है तुम्हारे से तो खून आ रहा है, तुम हर्ट हो गए। तो फिर हुआ यू कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। और येंजी उन दोनों को साथ में देख रहा था और फिर वो हुआ यू के ऊपर चिल्ला पड़ता है। हुआ यू याओ याओ से पूछता है तुम डर तो नहीं लग रहा, तो फिर वो ना में सर हिला देती है। तो फिर हुआ यू कहता है तो फिर ठीक है। येंजी हुआ यू से पूछता है क्या तुम दोबारा से हर्ट होना चाहते हो। येंजी याओ याओ से पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। याओ याओ से कहती है मुझे माफ करना, तुम यहाँ से चले जाओ। और हुआ यू भी येंजी से कहता है चले जाओ तुम। येंजी के जाने के बाद याओ याओ कहती है तुम्हें आराम की जरूरत है। तो फिर वो कहता है कि नहीं मुझे तुम्हारी जरूरत है। यहाँ पर याओ याओ हुआ यू से पूछती है तुम मुझे बताओ तुमने उसे अभी जानबूझकर प्रोवोक करा था ना। हुआ यू कहता है ऑफ कोर्स मैंने ऐसा ही करा था। यहाँ पर याओ याओ हुआ यू से कहती है कि मैं येंजी की फियांसे बने रहना चाहती हूँ, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल करा और तुम्हें प्रोवोक करा, इसके लिए मुझे माफ कर देना। यहाँ पर हुआ यू एकदम से याओ याओ को किस कर देता है और कहता है याओ याओ तुम मेरे साथ मीन हो सकती हो। हुआ यू से याओ याओ कहती है मैं तुम्हारे साथ इतना ज्यादा बुरा नहीं करना चाहती हूँ। और फिर वो उससे अपना हाथ छुड़वाकर वहाँ से चली जाती है। हम येंजी को देखते हैं जो कि बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर याओ याओ आ जाती है और उसको देखकर पूछती है कि तुम डरे हुए लग रहे हो। और फिर वो कहती है मेरे पास आओ और मुझे होल्ड कर लो। यहाँ पर येंजी भी उसको देखकर उसकी तरफ जाता है और उसे एकदम से हक कर लेता है और कहता है कि तुम्हारे बिना मैं पागल हो रहा था। और यह कहती है कि तुम्हारे बारे में क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। येंजी उससे कहता है तुम जो बोलोगी मैं वही करूँगा। और याओ याओ उससे कहती है मुझसे शादी कर लो। येंजी भी इस बात के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन हम याओ याओ और येंजी की शादी का देखते हैं। यहाँ पर उनके सभी दोस्त मौजूद थे और याओ याओ वेडिंग ड्रेस में थी। देन वो वहाँ पर एंटर करती है और येंजी और याओ याओ दोनों ही एक दूसरे के तरफ बढ़ रहे थे। ये हम देखते हैं याओ याओ के पीछे से हुआ यू आ जाता है। यहाँ पर येंजी और हुआ यू का आई कांटेक्ट होता है। सभी दोस्त भी सोच में पड़ जाते हैं कि ये सब कुछ यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर हुआ यू याओ याओ को आवाज देता है और वो भी उसको देखकर पलटती है और इसी ओपन एंडिंग के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।